गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड साहिल स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रशीद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हमेशा तीर, नून लीग, मुख्तलिफ जितने भी सियासी पार्टी है, हर किसी को मौका दे चुके हैं। हमारे अवाम से गुजारिश ये है मेरा, इस बार तराजू को हमें मौका देना चाहिए और इसका राय हम लेंगे मौलाना रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएगा, हमेशा से आप इलाके वालों के लिए इतना कुछ करते आए हैं, चाहे वो लॉकडाउन में हो, चाहे वो किसी भी मामलात पे हो, चाहे वो कब्ज़ा माफिया पे हो, चाहे वो NIC के मामलात पे हो, मगर अवाम आपके साथ है क्यों नहीं? वजह क्या है, रीज़न क्या, ज़रा ये बताइए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, आवाम हमारे साथ है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त सरकारी इदारे और इसी तरह वो पार्टियां कि जो लैंड माफिया की सरपरस्ती करती है और वो जमातें कि जो इसी तरह आबादी के अंदर दीगर जो है ना माफियाज के साथ मिले हुए लोग उनसे घबराए हुए होते हैं, जिसका वजह यह होता है कि लोग खुल के सामने नहीं आते, वरना हकीकत बात ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ हैं और हमने बाकायदा इस UC के अंदर वार्ड काउंसलर भी हमने जीता है और हम UC भी जीतने के पोजीशन में थे। लेकिन यह है कि कुछ अहबाब, आपको मालूम है कि जो अपने उच्च कंधों को इस्तेमाल करके और कुछ ऐसे मामलात करके जो है ना लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में जो है इस वक्त जमात इस्लामी के हामी लोग मौजूद हैं। अगर उसकी अगर कोई दलील और सबूत आप मुझसे मांगते हैं, इस वक्त मेरे साथ जो है ना इस वक्त जो है बेशुमार नौजवान लड़के यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। प्रोग्राम 1 घंटे से हमारा चल रहा था। मैं बरमला आपसे ये कह सकता हूँ, ये सब वो लोग हैं कि जो बगैर किसी लालच के सिर्फ अल्लाह के दीन की क़ामत के लिए और जमात इस्लामी के साथ मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ जमा है। कई सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची पे, जबकि हमारा कराची 65% गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उसके बावजूद भी आप कहीं भी चले जाइए, आप कराची के किसी कोने में भी चले जाइए, आपको एक रोड, एक रास्ता, सेवरेज का, पानी का, गैस का आपको निज़ाम सही नहीं मिलेगा। ये मैं आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी गैस की जो है लोड शेडिंग होती है, पानी की बहुत किल्लत है, रोडों का बहुत बड़ा मसला है। मगर फर्ज करे आपकी पार्टी जीतती है इलेक्शन में, अल्लाह करे, हम तो दिल से दुआ करते हैं कि जीत जाए, तो आप इलाके वालों के लिए, महल्ले वालों के लिए क्या करेंगे? देखिए, इस हवाले से जो आपने बात की बहुत अच्छी बात कि हमें नहीं करना, इंशाल्लाह आप ही लोग करेंगे, इलाके के लोग करेंगे। अगर पानी जो है कोस्ट गार्ड चरंगी से चलकर इब्राहिम हैदरी जा सकता है, तो सेक्टर 48F और सेक्टर 48E और सेक्टर 48C और सेक्टर 48 जो है D, इनको क्यों नहीं मिल सकता? ये पीपल्स पार्टी की वो यहाँ लोगों के जो है तसल्लुत रहा है हमेशा कि जो सिर्फ लैंड माफिया नहीं बल्कि दीगर तमाम माफियाज के वो हिस्सा बनते रहे। अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी तो मैं बात आपको खुलकर कहूँ कि लाइन का पानी तो हम बाद में देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हमने सेक्टर 48F जो इत्तेहाद कॉलोनी के नाम से, उस पर जो एक खतीर रकम लगाकर 20-25 लाख रुपए खर्च करके हमने RO प्लांट लगाया लोगों के लिए फ्री। हम उस पर खतीर रकम लगाते भी और इस वक्त खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमारे MNA जो है इस वक्त वो मौजूदा टाउन चेयरमैन भी है लांडी टाउन के, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी तो सबसे पहला मसला ही यही हल करेंगे कि इलाके के सीवरेज का मामला हो और इलाके का पानी का मामला, इलाके की गली रोडों का मामला, और उसके साथ साथ जो बुनियादी काम है हमारी बरादरी के, और वो ये है कि सरकारी इदारों के अंदर खास तौर पर हमारी बरादरी को बड़ी हिकारत के साथ देखा जाता है। अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अब इस बरादरी के नौजवान वो सिर्फ कंपनियों के लोगों के कपड़े सीते हुए नजर नहीं आएंगे, इंशाल्लाह सब सरकारी दफ्तरों के ये भी हिस्सा बनेंगे। अब जवानों के अंदर तब्दीली आ गई है, इलेक्शन के अंदर सिर्फ जो है 1 दिन बाकी है। अलबत्ता ये कि बास जो है ऐसे लोग जो कमजरफ है, जो हमारे बरादरी को हमेशा यरगमाल बना के रखा है, कभी कहता है कि तो मैं तो पाकिस्तानी परचम वाला हूँ, कभी कहता है कि हम तो पतंग के साथ देने वाले हैं, कभी कहते हैं कि नहीं अब तीर का साथ दो, और अब कहते हैं कि नहीं चील का साथ दो। तो दर हकीकत कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे दरमियान कि जो हमारे लोगों को वर्गलाते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है वो समझ चुकी है, खास तौर पर सेक्टर 48F के प्ले ग्राउंड को और इसी तरह पार्क की जगहों को इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब हमने इनके खिलाफ मजबूत जो है लीगली तौर पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। तो अब इंशाल्लाह लोग भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये तमाम माफियाज का जो है इस सेक्टर 48F से इंशाल्लाह ज़रूर खात्मा हो जाएगा। कारी साहब से बताना चाहूँगा, अपने इलाके वालों के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज आप छोड़ दें। मैं अहले इलाके से यही गुजारिश करूँगा, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया को हमने आजमा लिया,
اب ایک مرتبہ ان نیک لوگوں کو جن کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے، جنہوں نے یہ تو ہو سکتا ہے کسی کو نہ دیا ہو لیکن کسی کو کبھی لوٹا نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں چھینا، کسی کا پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ اب میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس ترازو کو تام لیجئے جو عدل کا نشان ہے، جو انصاف کا نشان ہے، اور انشاءاللہ اس عدل کے نشان کو لے کر آپ کو عدل ملے گا، آپ کو انصاف ملے گا، آپ کو وہ حقوق ملیں گے کہ جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام حقوق ہمیں دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ اپنا میزبان نور ساحل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل۔